यह सत्य है कि अरब लोग भारत के पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे, फिर भी उनका आक्रमण भारत के इतिहास में केवल एक प्रासंगिक घटना ही बन सका। अरबों द्वारा आरंभ किया गया कार्य तुर्कों ने पूर्ण किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तुर्कों ने बगदाद के खलीफाओं की शक्ति छीन ली। तुर्कों और अरबों में काफ़ी असमानता थी। तुर्क अरबों से अधिक क्रूर थे। उन्होंने बलपूर्वक इस्लाम धर्म का प्रचार किया। वे योद्धा थे और उनमें अपार साहस था। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक था। वे महत्वाकांक्षी भी थे। एक सैनिक साम्राज्य की स्थापना के लिए उनके अंदर सभी गुण विद्यमान थे। डॉक्टर लेनपूल ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। अलप्तगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसका संबंध मुसलमानों की भारत विजय की कहानी से है। वह असाधारण योग्यता और साहस का स्वामी था। वह बुखारा के सामंती शासक अब्दुल मलिक का दास था। अपने परिश्रम से वह हजीबुल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ। सन 956 ईस्वी में उसे खुरासान का शासन सौंपा गया। सन 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक के देहांत के पश्चात उसके भाई और चाचा में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। अलप्तगीन ने उसके चाचा की सहायता की, किंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहा। इन परिस्थितियों में अलप्तगीन अपने 800 व्यक्तिगत सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में ठहरा। मंसूर ने उसे गजनी से बाहर निकालने की अनेक सुबुक्तगीन सन 977 ईस्वी में अलप्तगीन के देहांत के पश्चात राज्य के लिए पुनः संघर्ष शुरू हो गया। सुबुक्तगीन गजनी का शासक बन गया। वह अलप्तगीन का एक दास था। नासिर हाजी नामक एक व्यापारी ने उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया था। अलप्तगीन ने उससे खरीद लिया। होनहार देखकर अलप्तगीन ने उसे एक के बाद दूसरे उच्च पदों पर नियुक्त किया। सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। अलप्तगीन ने अपनी कन्या का विवाह भी उससे कर दिया। सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात उसने आक्रमणों का सिलसिला आरंभ किया, जिससे उसे पूर्वी संसार में ख्याति प्राप्त हुई। सिस्तान और लमगान को उसने विजित किया। सन 994 ईस्वी में कई वर्षों के निरंतर युद्ध के पश्चात उसने खुरासान के प्रांत को विजित कर लिया। सुबुक्तगीन महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान धन और मूर्ति पूजकों से परिपूर्ण भारत के विजय की ओर लगाया। उसकी पहली मुलाकात शाही वंश के राजा जयपाल से हुई। जयपाल का राज्य सरहिंद से लमगान और कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था। शाही शासकों की राजधानियाँ क्रमशः ऊंड, लाहौर और बठिंडा में थी। सन 986 से 87 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा में आक्रमण किया और उसने अनेक किलों और नगरों को विजित कर लिया। जयपाल यह सहन नहीं कर सका। वह अपनी सेना लेकर लमगान की घाटी की ओर बढ़ा, जहां सुबुक्तगीन और उसके बेटे से उसका सामना हुआ। दोनों के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जयपाल की सभी योजनाएं बर्फ के तूफान के कारण असफल रहीं। उसने सुबुक्तगीन से संधि के लिए प्रार्थना की। सुबुक्तगीन संधि की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तैयार था, किंतु उसके बेटे महमूद ने इस्लाम और मुसलमानों के सम्मान के लिए युद्ध बंद न करने के लिए कहा। उसने अपने पिता को इन शब्दों में संबोधित किया, संधि के लिए मांग और पुकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सर्वोच्च हैं और ईश्वर अर्थात अल्लाह आपके साथ है
वह कभी आपके कार्यों को असफल नहीं होने देगा। अपनी आरंभिक पराजय के उपरांत भी जयपाल ने सुबुक्तगीन को अपना संदेश निम्न शब्दों में भेजा। उसने लिखा कि हिंदू किस प्रकार अपने प्राणों को हथेली पर रखकर युद्ध में कूद पड़ते हैं, यह तुम देख चुके हो। यदि तुम अब भी हमारे संधि के प्रस्ताव को लूट का सामान, भेंट, हाथी और बंदी पाने की आशा में अस्वीकार करते हो, तो हमारे लिए एकमात्र यही मार्ग शेष रह जाता है कि हम दृढ़ संकल्प करके अपनी सारी संपत्ति का नाश कर दें, हाथियों को अंधे कर दें, अपने बच्चों को अग्नि में फेंक दें और खुद तलवार और भाले लेकर एक दूसरे पर आक्रमण कर दें। इसके उपरांत तुम्हारे लिए केवल पत्थर और कूड़ा करकट, शव और बिखरी हुई अस्थियां शेष रह जाएंगी। उक्त संदेश पहुंचने पर सुबुक्तगीन ने संधि की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जयपाल ने भेंट में 10 लाख दरहम, 50 हाथी और कुछ नगर और किले देना स्वीकार कर लिया। जयपाल ने अपने 2 प्रतिनिधियों को अपने वचन का पालन करने का विश्वास दिलाने के लिए सुबुक्तगीन के पास भेजना स्वीकार कर लिया। अंत में सन 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन का देहांत हो गया। वो अपने बेटे महमूद के लिए एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य छोड़ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुबुक्तगीन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्ष तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ किया। महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के बेटे महमूद का जन्म सन 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता गजनी के पास जबुलिस्तान के एक धनवान परिवार की कन्या थी, इसलिए महमूद को जबुली का महमूद भी कहा जाता है। महमूद के प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु समकालीन लेखकों से पता चलता है कि सुबुक्तगीन ने महमूद को प्रत्येक विद्या में शिक्षा देने में रुचि ली। महमूद को केवल युद्ध कला और युद्ध प्रशासन में ही शिक्षा नहीं दी गई, अपितु राजनीति में भी उसे प्रवीण बनाया गया। लमगान के युद्ध में उसे जिम्मेदारी का पद सौंपा गया था। समस्त खुरासान उसके नियंत्रण में रखा गया था। इस प्रकार वह अपने पिता का योग्य उत्तराधिकारी बन सका। सुबुक्तगीन के देहांत के समय उसके संबंध महमूद के साथ अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परिणामतः अमीरों ने इस्माइल को सिंहासन पर बिठाया। महमूद यह सहन करने के लिए कतई तैयार न था। उसने अपने भाई इस्माइल को गजनी देकर और बलख अपने पास रहकर साम्राज्य के विभाजन करने का सलाह दिया। इस्माइल ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर महमूद ने उसके विरुद्ध अर्थात अपने छोटे भाई के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्थान किया और उसे पराजित करके बंदी बना लिया। इसके उपरांत उसने बुखारा के समानी वंश के शासक कबल और गजनी राज्य पर अपना अधिकार मानने की प्रार्थना की। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चोगा दिया और यमीन उद्दौला अर्थात साम्राज्य की दक्षिण भुजा और अमीन उल मिल्लत अर्थात धर्म संरक्षक की उपाधियों से विभूषित किया। ऐसा कहा जाता है कि जब खलीफा ने महमूद को अपना सैनिक प्रतिनिधि नियुक्त किया, तब उसने उसे भारत के विरुद्ध प्रतिवर्ष एक अभियान का नेतृत्व करने की आज्ञा दी थी। इसलिए महमूद द्वारा अधिक संख्या में अभियानों का आयोजन करना कोई
आश्चर्य की बात न थी। सर हेनरी एलियट के मतानुसार महमूद ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, किंतु कुछ इतिहासकार महमूद के आक्रमणों की संख्या को केवल 12 मानते हैं, पर 17 की संख्या सर्वमान्य है।